हेलो गाइस, वेलकम टू जेएसएससी क्लासेस। जेएसएससी सीजीएल झारखंड नगर पालिका संवर्ग और जेटेट मेंस में जो नागपुरी का सिलेबस है उसमें आप लोग को साहित्यिक निबंध में 8 लेखकों कवियों के बारे में पढ़ना है। उसमें से प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ा चुका है बहुत ही डिटेल में। ओके, तो आज हम लोग दूसरा नईमुद्दीन मिर्ज़ा का बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं, जो नोट्स देख रहे हैं, ये भले ही मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूं, लेकिन 28 जून को कंप्लीट नोट्स मैंने अपने स्टूडेंट्स को दे दिया था। शिष्ट कथा लोक कथा का 20 जून से पहले ही दे दिया था, और जो भी बाकी था 28 जून को कवि परिचय सभी का दे दिया था। ठीक है, मैंने तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, हम लोग नईमुद्दीन मिर्ज़ा के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनका जीवन परिचय देखते हैं। जन्म देखिए, जन्म कब हुआ था उनका, तो 14 जून 1936 को इनका जन्म हुआ था। जन्म ठाव मतलब स्थान, जगह कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनके ग्राम का नाम था नईम नगर कादोजोरा, जो पोस्ट हाठू घाघरा में पड़ता है, और प्रखंड बेड़ो, जिला रांची। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जिला पूछ लिया जाएगा तो आप रांची बताइएगा, प्रखंड पूछ लिया जाएगा तो बेड़ो बताइएगा। ठीक है, पोस्ट हाठू घाघरा हो गया, और इनके गांव का नाम क्या था, तो नईम नगर कादोजोरा, बेड़ो प्रखंड के अंतर्गत है। आगे देखिएगा, इनके पिता का नाम क्या था, तो शेख अमीरुद्दीन मिर्ज़ा, और माए इनकी माता श्री का नाम क्या था, तो महन बीबी। ओके, याद रखिएगा, शेख अमीरुद्दीन मिर्ज़ा, महन बीबी। जन्म कब हुआ, 1936 में, 14 जून 1936 में इनका जन्म हुआ। तो ये सारा चीज़ को याद करते जाइएगा। छुआ पुता यानी कि इनका बाल बच्चा कुल 11 गो थे। ठीक है, जिसमें से बेटा 8 और बेटी 3। मृत्यु कब हुआ इनका, तो 23 अप्रैल 2021, मतलब 2 साल पहले इनका मृत्यु हुआ है। फिलहाल में ही कोरोना काल में इनका मृत्यु हुआ था, आप लोग न्यूज़ में पढ़े भी होंगे। ठीक है, निवास ठाव कादोजोरा, मतलब इनका जहाँ पे रहते थे वहीं पे इनका मृत्यु हुआ है। कारण क्या था, हार्ट अटैक का कारण था। 85 बरस कर उम्र में इनका, ठीक है, मृत्यु हो गया। 85 साल जिए और फिर इनका देहांत हो गया। तो ये सारा चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ भी समझने वाला चीज़ नहीं है, सब फैक्ट चीज़ है। फैक्ट को आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। ठीक है, तो याद कीजिए इन सब चीज़ों को अच्छे से। शिक्षा के बारे में देखते हैं इनका। आदिम जाति सेवा मंडल हाई स्कूल भरनों से प्रारंभिक और मैट्रिक तक का शिक्षा। तो इनका शिक्षा कहाँ हुआ, तो आदिम जाति सेवा मंडल हाई स्कूल भरनों। ठीक है, यहाँ से प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त किया और मैट्रिक तक भी यहीं तक पढ़े, मैट्रिक तक यहीं से पढ़े। ठीक है, सेवा और काम देखिए। देखिए 1956, तो 1956 में रांची अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय में मोहरीर कर पद में 1.5 महीना काम करके छोड़ल। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले ये 1956 में जॉब पकड़े। कहाँ पकड़े, तो रांची अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में। किस पद में, तो मोहरीर का पद में। और कितना महीना काम करके ये इस नौकरी को छोड़ दिए, तो 1.5 महीना। ठीक है, दूसरा नौकरी पकड़े 1957 में खूंटी अंचल में राजस्व विभाग में। ठीक है, राजस्व विभाग में पकड़े, और यहाँ पे क्या है, 2.5 बछर तक काम करके त्यागपत्र दे दिले कि 2.5 साल काम किए, बछर यानी कि वर्ष, तो ये 2.5 साल काम करके त्यागपत्र दे दिए। ठीक है, 1957 में खूंटी अंचल में। ओके, राजस्व विभाग में, तो ये भी याद रखिएगा ऐसे। नौकरी छोड़ल पाछे 1959 तक घर में रह के नागपुरी कर सेवा कर ले। उसके बाद 2.5 साल काम किए वहाँ खूंटी अंचल में। उसके बाद फिर जॉब छोड़ दिए। जॉब छोड़ने के बाद 1959 में यानी कि 1959 तक वे घर में रहकर ही नागपुरी का सेवा कर ले, यानी कि नागपुरी के क्षेत्र में काम करते रहे। आगे देखिए, 1960 में कर्मचारी पद में नियुक्त होई के कोलेबिरा अंचल में योगदान दे के 31 अगस्त 1996 में सेवानिवृत्त होले। उसके बाद 1960 में कर्मचारी पद में नियुक्त हुए। ठीक है, कोलेबिरा अंचल में, और फिर 31 अगस्त 1996 में सेवानिवृत्त हो गए। तो ये भी याद रखिएगा, अभी तक याद रखिएगा 1957। उसके बाद फिर 19 एक मिनट
1957 1956, 1957 और फिर 1960। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1956 में कौन सा जॉब पकड़े, 1957 में कौन सा जॉब पकड़े और 1960 में कहाँ जॉब पकड़े, कौन सा जॉब पकड़े। तो इन सारा चीज़ को याद करते जाइएगा, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। आगे देखिए, नागपुरी नृत्य कला मंदिर बेड़ो में अध्यक्ष पद में 1961 से 1975 तक रहलें। ठीक है, नागपुरी नृत्य कला मंदिर बेड़ो, यहाँ पे ये अध्यक्ष के पद पर 1961 में अध्यक्ष बने यहाँ का और 1975 तक यह अध्यक्ष रहे। ओके, आगे देखिए, 2 जून 1968 से नागपुरिया समाज भाषा परिषद बेड़ो कर सचिव पद में नागपुरी कर सेवा कर ले। ठीक है, आगे देखिए, 1973 से 1975 तक राजस्व कर्मचारी महासंघ कर उपाध्यक्ष रहले। तो ये भी याद रखिएगा, 1973 से 1975 तक राजस्व कर्मचारी महासंघ कर उपाध्यक्ष रहले। 7वां है, सदान विकास झारखंड सहिया सदान पार्टी पेंशनर समाज भरनों में बड़ पद कर शोभा बढ़ाले। तो यहाँ पे ये भी मतलब यहाँ पे भी ये काम किए थे। ठीक है, छपल रचना, इनका जो भी रचना छपी था मतलब छपा था उनका बारे में अपन लोग पढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, सरस्वती भक्ति, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक विषय मन के मुद्दा बनाए के लगभग 300 गीत कर रचना कर लें। ठीक है, तो ये इन सभी को विषय बनाए, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, सरस्वती भक्ति, फिर सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक विषय, तो इन सभी को अपना मतलब मुख्य विषय बना करके लगभग 300 गीतों का ये रचना किए हैं। उन्नीस सौ 82 में नागपुरी कहानी मनक संग्रह छपलक जेकर नाम रहे मंजूर पाइक। 1982 में इनका एक पुस्तक छपा, नाम था मंजूर पाइक और ये नागपुरी कहानी का संग्रह था। ठीक है, तो याद रखिएगा, नागपुरी कहानी का संग्रह मंजूर पाइक किसके द्वारा, नईमुद्दीन मिर्ज़ा के द्वारा, कब, 1982 में। तो ऐसे याद करते जाइएगा। आगे है, नागपुरी कर 11 ठो कहानी छपलक। आगे देखिए, धदैक उठो अखरा इनकर छपल पहिल किताब रहे। धदैक उठो अखरा जो है इनका छपा पहला किताब था। और इनका छपल रचना में है, करम कर जुगत, जितिया कर गोतिया, पियासल मैना, सहिया कर भेंट, एक कांधी केवड़ा कर फूल, एक चेतकी फूल, ये 2014 में इनकर किताब छपलक। तो ये इनका जो भी रचना है तो याद कर लीजिएगा, करम कर जुगत हो गया, जितिया कर गोतिया हो गया, पियासल मैना, सहिया कर भेंट, एक कांधी केवड़ा कर फूल, ठीक है, चेतकी फूल, और ठीक है, तो ये सभी इनका रचना था जो प्रकाशित हुआ था। ये सभी छपल रचना है, तो इन सबको याद कर लीजिएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा जितिया कर गोतिया किनकी रचना है, तो आप बताइएगा नईमुद्दीन मिर्ज़ा का। हालांकि हम लोग अभी MCQ भी देखेंगे, एक एक चीज़ से MCQ बनाया हुआ है। जो लोग मेरा नोट्स पढ़ते हैं उन लोग बेहतर जानते हैं मेरा नोट्स किस लेवल का रहता है। पुरस्कार और उपलब्धि इनका देखिए कि बिहार का तत्कालीन राज्यपाल वेंकट सवैया इनके 14 अगस्त 1985 के फिल्म बिहान में ओपनिंग सॉन्ग कर उपलक्ष्य में रांची स्थित मेकॉन रेस्ट हाउस में प्रशस्ति पत्र दे के सम्मानित कर रहे हैं। याद रखिएगा, बिहार के तत्कालीन राज्यपाल वेंकट सवैया ये थे। ये 14 अगस्त 1985 को, ठीक है, रांची स्थित मेकॉन रेस्ट हाउस में प्रशस्ति पत्र दे के सम्मानित किए थे नईमुद्दीन मिर्ज़ा जी को। बिहार का तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव 15 अगस्त 1996 के राष्ट्रभाषा परिषद पटना बटले मतलब होता है तरफ से, ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा था व्हाट्सएप पे, तरफ से होता है कि विधानसभा कर सभागार में आयोजित समारोह में उनके गीतकार, कहानीकार, लोकभाषा साहित्य पुरस्कार कर संगे 7,000 रुपया दे के सम्मानित कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लालू प्रसाद यादव जी का नाम याद रखिएगा। और 15 अगस्त 1996 ये याद रखिएगा,
राष्ट्रभाषा परिषद पटना के तरफ से इनको दिया था 7,000 रुपया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ को याद करते जाइएगा। और है 8 फरवरी 2013 के झारखंड कर तत्कालीन मंत्री सुदेश कुमार महतो इनके नागपुरी भाषा परिषद बटले प्रफुल्ल सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रफुल्ल सम्मान दिए थे सुदेश महतो। और क्या है इनका उपलब्धि? तत्कालीन कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, तत्कालीन उस समय का कल्याण मंत्री जो थे अर्जुन मुंडा, उन्होंने साल 2002 में लोक सेवा समिति रांची कर तत्वाधान में आयोजित एक समारोह में इनके झारखंड रत्न सम्मान दे रहे हैं। झारखंड रत्न सम्मान 2002 अर्जुन मुंडा के द्वारा। ठीक है, और अर्जुन मुंडा उस समय कल्याण मंत्री थे। लोक सेवा समिति रांची, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो झारखंड रत्न भी मिला, प्रफुल्ल सम्मान भी मिला। उसके बाद वेंकट सवैया के द्वारा क्या दिया गया था? प्रशस्ति पत्र भी दिया गया था। 2014 में दूरदर्शन रांची कर स्थापना दिवस में इनके लोक गायक सम्मान सह प्रशस्ति पत्र देके सम्मानित करल गेलक। यार याद रखिएगा, 2014 दूरदर्शन रांची कर स्थापना दिवस, ये याद रखिएगा। लोक गायक सम्मान दिया गया था, साथ में प्रशस्ति पत्र दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा लोक गायक सम्मान कब? 2014 में। और किस अवसर पर? तो दूरदर्शन रांची कर स्थापना दिवस के अवसर पर। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर से कविरत्न का सम्मान मिला। कविरत्न का सम्मान भी मिला। कविरत्न का सम्मान की तो कहाँ से मिला? तो विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर। और देखिए, बीडीओ लापुंग, सीओ बेड़ो, नागपुरी समाज बेड़ो, इंद्र धनुष कला केंद्र पालकोट, बिहार सरकार, झारखंड सरकार, नागपुरी सेवा संघ रांची, आकाशवाणी रांची बटले बरन बरन कर पुरस्कार मिलक। तरह तरह का पुरस्कार इनको इन सभी जगहों से मिला है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। अब इनका अन्य तथ्य है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 1955 कर आसपास नागपुरी काव्य रचना बटे प्रेरित होलें और धनीराम बख्शी का छत्र छाया में गीत और कविता लिखे कोर कर लें। आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसके प्रेरणा से ये मतलब नागपुरी की ओर आए, तो याद रखिएगा धनीराम बख्शी। साहित्य जगत में उपनाम रसखान, इनको रसखान के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। नागपुरी गीत लिखे से पहले कव्वाली, भजन और गजल लिखत गावत रहे। कौन? नईमुद्दीन मिर्ज़ा जी, रसखान बोला जाता है। धनीराम बख्शी के प्रेरणा से इस फील्ड में है। तो इन सब सारा चीज़ को आप रिलेट करके याद करते जाइएगा। यहाँ पे कुछ समझने वाला चीज़ नहीं है, सारा चीज़ फैक्ट है, आपको याद करना है। अब हम लोग MCQ देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला है, नईमुद्दीन मिर्ज़ा का जन्म कहिया हो रहे? तो 14 जून हुआ था। और 14 जून 1936। ओके, यहाँ पे 7 ऑप्शन 2 हो गया है, याद रखिएगा 14 जून 1936। सेकेंड क्वेश्चन है कि नईमुद्दीन मिर्ज़ा का जन्म कौन ठा में हो रहे हैं? तो कादोजोरा, नईमनगर कादोजोरा है ना, बेड़ो प्रखंड के अंतर्गत। तीसरा क्वेश्चन है कादोजोरा कौन प्रखंड में आया है? किस प्रखंड में है? तो बेड़ो प्रखंड में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नईमुद्दीन मिर्ज़ा का जन्म ठाव कौन जिला में आया है? तो रांची जिला, बेड़ो प्रखंड है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, नईमुद्दीन मिर्ज़ा का बाप का नाम रहे, क्या नाम था? तो शेख अमीरुद्दीन मिर्ज़ा। 5 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नईमुद्दीन मिर्ज़ा का आयो के रहे? आयो मतलब माँ, तो उनकी माँ का नाम क्या था? तो महन बीबी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 7 है, नईमुद्दीन मिर्ज़ा का कुल कै ठो छुआ होला? तो 11 गो, आप लोग को बताए। क्वेश्चन नंबर 8 है, नईमुद्दीन मिर्ज़ा का छुआ मन में बेटा बेटी कतना रहे? तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बेटा 8 गो और बेटी 3 गो।
क्वेश्चन नंबर 9 है मिर्दाहा जी कर मृत्यु कहिया होलक। तो याद रखिएगा क्या बताया 2021 में हुआ था। तो यहाँ 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 23 अप्रैल 2021 को कोरोना काल में इनका मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है मिर्दाहा जी कतई बछर कर उम्र में दुनिया के छोड़ लें। तो 85 साल। 11 है मिर्दाहा जी कर पढ़ाई कतना तक होलक। तो 11वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मैट्रिक। 12 है मिर्दाहा जी कौन स्कूल से मैट्रिक पास कर ले। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आदिम जाति सेवा मंडल भरनो। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसी तरह से नाम चेंज कर देगा थोड़ा बहुत और आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप चीज़ों को अच्छे से याद करते जाइएगा। 12 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 है मिर्दाहा जी कौन बछर में नौकरी करे और कर लें। तो 1956 में शुरुआत किए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है सबसे पहले कहाँ मिर्दाहा जी नौकरी करे और कर ले, और मतलब शुरुआत कहाँ, सबसे पहले कहाँ उनका नौकरी लगा था। तो रांची अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 15 रांची अनुमंडल पदाधिकारी कर कार्यालय में कौन पद पर काम कर ले। तो मोहरीर कर पद में। 16 है मोहरीर कर पद में कितना दिन काम करके छोड़ ले। तो 1.5 महीना। 16 का करेक्ट आंसर होगा बी 1.5 महीना। क्वेश्चन नंबर 17 है 1957 में कहाँ कर अंचल में काम करे और कर ले। तो खूंटी अंचल में। ठीक है, राजस्व विभाग। क्वेश्चन नंबर 18 है खूंटी अंचल में नईमुद्दीन मिर्दाहा कौन विभाग में काम कर ले। तो राजस्व विभाग। 18 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है खूंटी अंचल में मिर्दाहा जी कितना दिन काम कर ले। तो खूंटी अंचल में 2.5 साल काम किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 19 का डी। 20 है खूंटी अंचल में मिर्दाहा जी निकलल कारण रहे। त्यागपत्र दे दिले, निकला दिल गलक, रिटायर्ड हो गलक, अंचल टूट गलक। 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए त्यागपत्र दिए थे। ठीक है, 21 है खूंटी से नौकरी छोड़ल पाछे नईमुद्दीन मिर्दाहा कहिया तक घरे रहले। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1959। 22 है मिर्दाहा जी कौन बछर में कोलेबिरा अंचल में कर्मचारी नियुक्त होले। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1960 में। 23 है कोलेबिरा अंचल कौन जिला में आया है। तो कोलेबिरा आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा। 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सिमडेगा में पड़ता है कोलेबिरा, है ना। 24 है मिर्दाहा जी कोलेबिरा अंचल से कहिया सेवानिवृत्त होले हैं। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 31 अगस्त 1996। तो याद रखिएगा। 25 है मिर्दाहा जी का कार्य क्षेत्र कौन कौन जिला में रहलक। तो रांची जिला में भी काम किए, खूंटी जिला में भी काम किए, सिमडेगा में भी काम किए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। और अगर आप लोग कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो 7061111842 पर आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, आपको कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएगा। और हमारे चैनल के द्वारा अभी 15 मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है एग्ज़ाम सिलेबस का, पूरा मिक्स क्वेश्चन ज़बरदस्त किस्म से। तो आप लोग उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं और टेस्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम वाला फीलिंग टेस्ट में एकदम हर हाल में आएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके कहीं से कॉपी पेस्ट करके हमारा ये जो मॉक टेस्ट रहता है वो नहीं रहता है। अपना क्वेश्चन में भी हम क्वेश्चन को घुमा के टाइप करते हैं। ठीक है, जो मेरा नोट्स है उसे भी हम अगर डालते हैं तो घुमा के डालते हैं, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं करते अपना नोट से भी। तो आप लोग इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। हम लोग अब 26 क्वेश्चन करते हैं। नागपुरी नृत्य कला मंदिर बेड़ो में मिर्दाहा जी कौन पद पर रहले हैं। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अध्यक्ष। 27 है नागपुरी नृत्य कला मंदिर बेड़ो में मिर्दाहा जी का कार्यालय का रहलक, मतलब कितना साल तक काम किए। तो 27 का सी होगा 61 से 75 तक।
28 है नागपुरिया समाज भाषा परिषद बेड़ो में मिर्दाहा जी कौन पद में रहें। 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सचिव। 29 है मिर्दाहा जी राजस्व कर्मचारी महासंघ में कौन पद कर सेवा कर ले? तो उपाध्यक्ष। 29 का सी होगा, उपाध्यक्ष। तो ये सारा चीज़ को याद करते जाइएगा। 30 है कौन परिया में मिर्दाहा जी राजस्व कर्मचारी महासंघ कर उपाध्यक्ष रहे? राजस्व कर्मचारी महासंघ का उपाध्यक्ष कब, मतलब परिया का मतलब समय, तो कितना कौन समय में रहे थे? तो 30 का करेक्ट आंसर होगा ए 73 से 75 तक। 31 है सदान विकास झारखंड सहिया सदान पार्टी पेंशनर समाज में मिर्दाहा जी बड़ पद में रहे। ये पार्टी कहाँ सक्रिय रहे? तो ये पार्टी कहाँ सक्रिय था? 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, भरनो। 32 है कौन विषय मन के मुद्दा बनाए के मिर्दाहा जी गीत लिखत रहें? तो कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, सरस्वती भक्ति। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सभी है ना। 33 है ऊपरे देवल विषय मन ले मिर्दाहा जी लगभग कितना गीत लिख ले? ठीक है, लगभग कितना गीत, इन सभी को अपना विषय मान करके लगभग कितना गीत लिखे? तो लगभग 300 गीत लिखे हैं। 34 है मिर्दाहा जी का रचना मेंजूर पाइक कौन बछर में छपलक? तो याद रखिएगा मेंजूर पाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिर्दाहा जी का रचना है। ठीक है, और ये किस बछर में, मतलब किस साल ये छपा था? तो 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए 1982। 35 है मेंजूर पाइक कौन विधा कर संग्रह है के? तो ये कहानी का संग्रह है, ये भी याद रखिएगा, VBI कर लीजिएगा ये सबको, है ना। 36 है मिर्दाहा जी द्वारा लिखल कै ठो प्रसिद्ध कहानी मन छपलक? तो 11। 37 है मिर्दाहा जी का पहिल छपल किताब का रहे? तो 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, धधई उठो अखरा, इनका पहला छपा किताब था। 38 है हेठे देवल किताब मन में कौन कौन मिर्दाहा जी कर रहे हैं? तो करम कर जुगत, जितिया कर गोतिया, पियासल मैना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये सभी था। और जो वन लाइनर में लिखाए थे नोट्स के रूप में, उन सब को याद कर लीजिएगा, और जो भी है। खैर आगे भी है क्वेश्चन याद। हेठे देवल इनकर कौन किताब 2014 में छपलक? 2014 में इनका कौन का किताब छपा था? तो 39 का बताइएगा सी, एक छेटकी फूल। ठीक है। 40 है कौन फिल्म में ओपनिंग सॉन्ग देवल कर उपलक्ष्य में इनके सम्मान मिल रहे हैं? तो 40 का करेक्ट आंसर होगा ए, बिहान। 41 है कहाँ कर तत्कालीन राज्यपाल मिर्दाहा जी के बिहान फिल्म कर गाना लागिन प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं? तो बिहार, तत्कालीन बिहार, है ना। 42 है इनके प्रशस्ति पत्र देवे वाला राज्यपाल कर नाम का रहे? तो वेंकट सवैया। 43 है वेंकट सवैया राज्यपाल बटले मतलब तरफ से मिर्दाहा जी के कहिया प्रशस्ति पत्र मिल रहे हैं? 43 का आप बताइएगा 14 अगस्त 1985 को। 44 है कौन ठामे इनके राज्यपाल कराते प्रशस्ति पत्र मिल रहे? तो मेकॉन रेस्ट हाउस। 45 है बिहार का कौन मुख्यमंत्री मिर्दाहा जी के सम्मानित कर रहे हैं? तो लालू प्रसाद यादव जी। 46 है कि लालू प्रसाद मिर्दाहा जी के कौन कौन गुणकर पुरस्कार दे रहे हैं? तो गीतकार, कहानीकार, लोक भाषा साहित्य पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी के वजह से इनको पुरस्कार दिए थे। 47 है ऊपरे देवल सम्मान मन कर संगे लालू प्रसाद मिर्दाहा जी के कतना कचिया हो दे रहे? तो 7000, है ना। 48 है लालू प्रसाद बटले मिर्दाहा जी के सम्मान कहिया मिल रहे हैं? तो लालू प्रसाद इनको कब सम्मानित किए थे? तो 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1996। 49 है लालू प्रसाद कर हाथे मिर्दाहा जी के सम्मान का बटले मिल रहे हैं?
किसके तरफ से मिला था? तो 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रभाषा परिषद पटना। 50 है, लालू प्रसाद कर हाथे मिर्दाहा जी के मिलल सम्मान कहाँ आयोजित करल जाए रहे? तो 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, विधानसभा सभागार। 51 है, मिर्दाहा जी के सुदेश कुमार महतो कर हाथे कौन सम्मान मिल रहे हैं? तो प्रफुल्ल सम्मान मिला था। 51 का आप बताइएगा सी। ओके। 52 है, सुदेश कुमार महतो बटले मिर्दाहा जी के प्रफुल्ल सम्मान कहिया दिल गेल? तो 52 का डी होगा, 8 फरवरी 2013। 53 है, सुदेश कुमार महतो कर हाथे मिलल प्रफुल्ल सम्मान केकर बटले देवल जा रहे हैं? तो 53 का बी होगा, नागपुरी भाषा परिषद। 54 है, मिर्दाहा जी के केकर बटले झारखंड रत्न सम्मान मिल रहे हैं? झारखंड रत्न सम्मान। तो 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, लोक सेवा समिति। तो याद रखिएगा कि झारखंड रत्न कौन दिया, किस क्षेत्र की तरफ से मिला था, तो ये सारा चीज़ को याद करते जाइएगा। कौन सा साल में मिला था वो भी याद कीजिएगा, यही सब जनरली पूछेगा। 55 है, इनके झारखंड रत्न सम्मान केकर हाथे मिल रहे हैं? तो झारखंड रत्न सम्मान अर्जुन मुंडा के तरफ के हाथों से मिला था। 55 का क्या होगा? सी। इनके झारखंड रत्न सम्मान कौन बछर में मिल रहा है? आपको बताए थे 2002। 56 का बी हो जाएगा। 57 है, 2014 में केकर स्थापना दिवस में इनके लोक गायक सम्मान सह प्रशस्ति पत्र मिल रहे हैं? 2014 में मिला था लोक गायक सम्मान और साथ में प्रशस्ति पत्र। तो ये दूरदर्शन रांची के स्थापना दिवस के अवसर पर मिला था। 58 है, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर बटले मिर्दाहा जी के कौन सम्मान मिल रहे हैं? तो कविरत्न सम्मान मिला था। 59 है, हेठे देवल के मन बटले मिर्दाहा जी के पुरस्कार मिल रहे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, क्या पता पूछ ले। 60 है, नागपुरी में कविता लिखे और मिर्दाहा जी केकर प्रेरणा से कर ले? तो धनीराम बख्शी। ऑप्शन नंबर सी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61 है, धनीराम बख्शी कर मार्गदर्शन में मिर्दाहा जी कौन बछर कर आसपास गीत लिखे और कर ले? तो 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 61 का होगा आपका बी, 1955 के आसपास में शुरुआत की है। 62 है, नागपुरी गीत लिखे से पहले मिर्दाहा जी का मन लिखत और गावत रहे? तो कव्वाली, भजन, गजल, तो ये सभी चीज़ लिखते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आगे करते हैं 63 क्वेश्चन। हेठे देवल कौन कौन संस्था बटले मिर्दाहा जी के सम्मान मिल रहे हैं? तो आकाशवाणी, रांची इंद्रधनुष कला केंद्र, ये सब सभी के तरफ से इनको मिला था। 64 है, हेठे देवल कौन आदमी मनकर हाथे मिर्दाहा जी के सम्मान मिल रहे हैं? यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सभी की तरफ से मिला था। और ये लास्ट क्वेश्चन है, नागपुरी साहित्य कर कौन कवि के नागपुरी साहित्य जगत का रसखान कहल जाएला? नागपुरी साहित्य जगत का रसखान नईमुद्दीन मिर्दाहा को बोला जाता है। VVI कर लीजिएगा ये सब चीज़ को, ठीक है। तो ये था नईमुद्दीन मिर्दाहा के बारे में हम लोग पढ़े। ये आज हम भले ही लेक्चर करवाए हैं, लेकिन बहुत पहले से हम ये सब स्टूडेंट को देते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है पूरा ये PDF जो है ये आप देख रहे हैं, ये पूरा कवि परिचय ही साहित्यिक निबंध का ही है, ठीक है। तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अगला कवि के बारे में, अगला लेखक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।